सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां शीतलहर का प्रकोप हुआ है तेज। प्रदेश भर में कोल्ड वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। पर्वतीय नगरी में तापमान लगातार लुढ़क रहा है। आज न्यूनतम तापमान -3 से 4 डिग्री तक रहने की संभावना है। कई इलाकों में ओस जमी है, बर्फ में तब्दील हो गई है बूंदे। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है। अगले 4 दिन शीतलहर का असर रहेगा। पर्यटकों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव, रूम हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। तो कई इलाकों में ओस भी जमी है, बर्फ में तब्दील हो गई है बूंदे। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मौसम बदला है। पर्वतीय नगरी में तापमान में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश भर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। शीतलहर जो लोगों को परेशान कर सकती है, ऐसे में अपने आप को इस सर्दी से बचाना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि अभी से कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि ये ठंड उतनी तेजी से नहीं है जितनी कि हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो, लेकिन धीरे धीरे अब ठंड बढ़ रही है। आज न्यूनतम तापमान -3 से 4 डिग्री रहा। कई इलाकों में ओस जम गई है, बर्फ में तब्दील हो गई है वो बूंदे। लेकिन पर्वतीय नगरी में तापमान लगातार लुढ़क रहा है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए जानकारी आ रही, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आने वाले कुछ दिनों में तेजी से तापमान में बदलाव आएगा। और चलिए इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे तमाम सहयोगी लाइव। आशुतोष शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव है, हितेश उपाध्याय हमारे साथ प्रतापगढ़ से लाइव है, शरद टाक हमारे साथ आबू रोड से लाइव है। सबसे पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, मौसम विभाग ने अलग अलग चेतावनी दे दी थी पहले से ही कि आने वाले कुछ दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। अब तो ये दिखाई भी दे रहा है। जरा बताइए क्या कुछ बदलाव आया है मौसम में? देखिए, जहाँ तक राजस्थान की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो आज गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जहाँ पे कोहरे का और तेज़ सर्दी का जो असर है। अब बात करें, भरतपुर ज़िले की बात करें, करौली ज़िले की बात करें, यहाँ जो ठंड का असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस जो है वो दिखाई नहीं दी, मावट का जो असर है वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। इसी के चलते पिछले जो लगातार दिन थे उसमें ठंड का असर बहुत ज़्यादा नहीं था। खासतौर पे राजधानी जयपुर की बात करें या पूरे जयपुर ज़िले की बात करें, लेकिन सुबह सुबह जो ठंड का असर है और रात में जो ठंड का असर है वो देखने को मिलता है। मौसम विभाग जयपुर की बात करें तो आगामी 4 जनवरी से जो तेज़ हवाओं का दौर है, बर्फीली हवाओं का दौर है, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जयपुर में जो सुबह की जो सर्दी रहती है उसका असर भी आम लोगों पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अलाव जो हैं वो जल गए हैं। और सर्दी से बचने का जो सबसे बड़ा देखिए सबसे बड़ी जो राहत होती है वो अलाव होती है। बाबूजी, किस तरीके की जो ठंड है वो आप देख रहे हैं इस बार पिछले सालों की तुलना में, और अब देखें अभी ये कम पड़ रही है ठंड थोड़ी। क्या कारण मान रहे हैं? गाँव ढाणियों की बात करें, वहाँ किस तरह की स्थिति? वहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। और धुंध छाई रहती है। 12-1 बजे 2 बजे उगड़ती है धुंध, अंधेरा हो जाता है। कब थोड़ा अलाव से मदद मिल रही है सहारा में? हाँ, खूब लकड़ी अलावा खूब जला रही है, मतलब गाँव में से। देखिए, अलाव के साथ में जो चाय की चुस्कियाँ है ना, वो जयपुर की गुलाबी ठंड को असर को थोड़ा सा कम करती हैं। लेकिन पूरे राजस्थान की जहाँ तक अगर बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में इस बार सर्दी का जो असर है वो पिछले सालों की तुलना में अगर देखें तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि उम्मीद लगा के देखा जा रहा था, एक अच्छी बारिश का दौर था उसके बाद, लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़बारी का असर देखने को मिला, एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, तो उससे जो कोल्ड वेव का जो असर है उसका राजस्थान के निचले इलाकों में असर देखने को नहीं मिला, जिसके चलते जो ठंड का असर है वो राजस्थान में एक जो उम्मीद लगा के देखा जा रहा था उससे कम है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो आगामी 4 जनवरी से तेज हवाओं का जो दौर है, कोल्ड वेव का जो असर है, कोल्ड वेव से सर्दी और बढ़ सकती है। मैं आपके पास आऊंगी, हितेश का रुख करेंगे। हितेश, क्या जानकारी मौसम को लेकर प्रतापगढ़ में कैसी स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ जिले में अगर मौसम की बात करें तो पिछले 2 दिनों में सर्दी का प्रकोप देखने को मिला है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों सर्दी में कभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, जिसके कारण यहाँ के किसान भी चिंतित थे, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें
पर कीट का प्रकोप दिखाई देने लग गया था मौसम में परिवर्तन होने के कारण, लेकिन अब 2 दिनों से वापिस ठंड जो अपना रूप दिखा रही है, जिसके बाद किसान भी अब थोड़े उम्मीद जगी है, क्योंकि 80% प्रतापगढ़ जिले की खेती पर आधारित है, क्योंकि इसलिए खेतों को भी जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसके बाद अब किसानों को भी आस जगी है कि उनकी फसलें अच्छी होगी। प्रतापगढ़ जिले की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री है, वहीं अधिकतम 22 डिग्री दर्ज किया गया है। जी ठीक है शरद, वहां पे बताइएगा किस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि बारिश भी हुई कई इलाकों में, उससे ठंड और बढ़ गई है। हालांकि जिस राजस्थान में जिस सर्दी की बात कर रहे थे लोग, उतनी महसूस नहीं हो रही है। जरा बताइए मौसम विभाग ने और क्या चेताया है। जी बिल्कुल, नए साल में प्रवेश के साथ ही 2026 के शुरुआती दिनों में यहाँ टेम्परेचर माइनस में देखने को मिला। और माउंट आबू में आज की बात करें तो यह -3 और 4 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान है। कोल्ड वेव का भी असर यहाँ देखने को मिला है। शीत लहर के चलते यहाँ लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और दिसंबर के जो लास्ट दिन थे वहां तो सर्दी का असर बिल्कुल कम था, लेकिन जैसे जैसे जनवरी की शुरुआत हुई है अब सर्दी का असर भी दिख रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार जिस तरीके से उन्होंने कोल्ड वेव के असर की चेतावनी दी थी, उस असर के अनुसार आज माउंट आबू का टेम्परेचर -3 और 4 डिग्री का अनुमान बताया जा रहा है। जी शरद, ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या सर्दी और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश भी देखने को मिली और बोल रहे हैं कि कोल्ड वेव का असर और दिखने लगेगा, तो ऐसे में क्या सर्दी और ज्यादा परवान पे चढ़ेगी? अगर हम पिछले सालों की तुलना करें तो इस साल ज्यादा सर्दी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगर हम माने तो अब आने वाले दिनों में सर्दी का असर वाकई में देखने को मिलेगा। वैसे तो देखा जाए तो ये सर्दी का असर दिसंबर के लास्ट वीक से देखने को मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस बार सर्दी का असर थोड़ा लेट है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का भी असर माना जा रहा है। जो भी विशेषज्ञ मौसम विशेषज्ञ का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ऋतुएं हैं वो समय पर नहीं आ रही है और उनमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। और मौसम को लेकर ये अपडेट हमने आपको दिया कि अभी आने वाले एक सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो उससे आप बच कर रहिए।